नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में यहाँ कलेक्टर कार्यालय पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है कि आए दिन संविधान पर कोई न कोई संविधान के विरोध में बात करता है, संविधान के विपरीत भाषा में बात करता है। जो जिन लोगों का काम है सिर्फ कथा करने का, वो भी संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं। ऐसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा एक सत्संग के प्रोग्राम में संविधान के बारे में, संविधान बदलने की बात की गई। इसको लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोशित है और यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय ज्ञापन सौंपने के लिए पहुँचे। हमारे साथ में विजय मेडी सर, क्या कहना चाहोगे? आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में भीम आर्मी के तत्वाधान में प्रदीप मिश्रा नामक कथावाचक द्वारा दिनांक 7 मई 2022 को भागवत कथा में लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष जो भारतीय संविधान की अवमानना की गई है तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन किया गया है, उसके विरोध में हम चाहते हैं कि प्रदीप मिश्रा पर राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी और भारतीय संविधान को लेकर अधिरूपित किया गया है, लागू है। उसके अंतर्गत प्रदीप मिश्रा पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि प्रशासन इसको हल्के में लेकर कार्रवाई करने में विलंब कारित करता है तो बड़े पैमाने पर जन आंदोलन चरणबद्ध रूप से किया जाएगा, जिसके लिए शासन प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। आए दिन संविधान पर जब जनता मतलब संविधान की पर्चियाँ जलाई जाती है, कभी संविधान का अपमान होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है बार बार? बड़ी विडम्बना के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय संविधान पर पूरा भारतवर्ष जो है संचालित सब कार्यक्रम संचालित होते हैं, परंतु कुछ असामाजिक तत्व जो कि भारत के लोगों में अराजकता फैलाने, सौहार्द समाप्त करने और झगड़े फसाद करने के उद्देश्य से इन किन प्रकार में भारतीय संविधान को टारगेट किया जा रहा है, जबकि भारतीय संविधान सभी धर्म निरपेक्ष होकर सभी धर्मों को अपने धर्म के हिसाब से रहने की इजाज़त देता है। परंतु कुछ कुंठित मानसिकता के लोग इस प्रकार का जो अनर्गल बातें करके भारतीय संविधान को और लाखों करोड़ों भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले लोगों के भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके लिए भारतीय संविधान में जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह बड़ा ही भारतीय संविधान के प्रति जो लोगों की सोच है, उन्होंने खुद भारतीय संविधान को पढ़ानी है और बिना पढ़े ही भारतीय संविधान की आलोचना करना यह भारतीय संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रदीप मिश्रा नामक कथावाचक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भीम आर्मी आज अपने कार्यकर्ताओं को लेकर कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए हैं और ज्ञापन के माध्यम से प्रदीप मिश्रा नामक कथावाचक पर कार्रवाई। और ये जानना चाहूँगा, जिस प्रकार माम लांची के माध्यम से भी 2 आदिवासियों की हत्या की गई सिवनी के अंदर, तो माम लांची का आज लोग अपने कानून अपने हाथों में ले ले रहे हैं। संविधान पर जिस प्रकार इस हत्या हो जाती है आदिवासी को, तो तमाम जो संगठन 2 साधु की हत्या जब होती तो पूरा देश में हिंदू संगठन सड़कों पर आता, लेकिन जब आदिवासी की तमाम दलित इन पर घटना होती है तो कोई भी संघर्ष नहीं करता। आखिर वजह क्या है? SC ST OBC को यह बात समझ आना चाहिए कि वह सिर्फ राजनीतिक हिंदू होते हैं। जब राजनीति का चोला पहनना होता है, जब उनको राजनीतिक हिंदू बनाया जाता है, बाद में उन्हीं के वोट के आधार पर सत्ता में बैठकर उनके अधिकारों का हनन कैसे किया जाए, उनके साथ अन्य अत्याचार शोषण कैसा किया जाए, उनके हक अधिकार को कैसे छीना जाए, यह पूरी प्लानिंग जो है एक मनुवादी सोच के लोग हमेशा पूर्ववत करते रहे हैं और हमारे लोगों में अभी यह समझ आ नहीं रही है। इसका यदि आज भी हमारे लोग इस बात को समझ नहीं पाए तो आने वाला समय बहुत विकराल रूप लेने वाला है, बहुत इसके परिणाम घातक होने वाले हैं। इसलिए मैं समाज से अनुरोध करता हूँ कि भारतीय संविधान को हमको जिंदा रखना है। भारतीय संविधान पर ही हमारे अधिकार और हक निर्धारित हुए हैं और हमारे ही नहीं, पूरे मानव जाति के हक अधिकार निर्धारित हुए हैं, जिसमें खासकर महिलाओं को जो है भारतीय संविधान में जो प्राथमिकता दी गई है, सभी वर्ग को अपने हक अधिकार के हिसाब से रहने का, खाने का, पीने का अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। परंतु कुछ कुंठित मानसिकता के लोग, छोटी मानसिकता के लोग जानबूझकर भारतीय संविधान को टारगेट करके अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार का समझ रहे हैं, जो कि आने वाले समय के लिए बड़ा ही दुखदायी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो भीम आर्मी रोड पे आके चक्का जाम करेगी
बड़े पैमाने पे विद्रोह करेगी और जन आंदोलन की चेतावनी तो हम इस ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को देने हेतु आज उपस्थित हुए हैं। ये थे आज ज्ञापन दे रहे हैं यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से कथावाचक प्रतिम मिश्रा के खिलाफ में। क्यों अगर ये देखा जाए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा तो सभी को अधिकार दिए, सभी को मौलिक अधिकार दिए, किसी को ना कम अधिकार दिए ना किसी को ज़्यादा अधिकार दिए। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में जब था उनके साथ में काफ़ी भेदभाव हुआ। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया और संविधान में सभी को समान अवसर प्रदान करे। लेकिन फिर भी मनुवादी मानसिकता के लोग संविधान के विरोध में जाके बात करते हैं। सहयोगी साथी संतोष पाटिल के साथ में मैं अनिल सोले, देखते रहिए जनमत आवाज़।